अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट आयोनाइजेशन चैम्बर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आयोनाइजेशन चैम्बर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसका प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, वर्किंग होगी, डायग्राम होगी, वो सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके यहाँ से इंट्रोडक्शन के साथ। लिखते हैं द आयोनाइजेशन चैम्बर इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल गैसेस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर्स। ठीक है, तो आयोनाइजेशन चैम्बर क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर होता है। ठीक है, और ये है क्या? इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर्स, यानी कि जितने भी हमारे पास गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं ना, उन सब में से ये सबसे जो सिंपल वाला डिटेक्टर है ना, ये वो है आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि इसका जो है वो हम बहुत वाइडली इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? डिटेक्शन और मेजरमेंट में ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ना, उनकी मेजरमेंट के लिए और उनकी डिटेक्शन के लिए हम जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाइडली इस्तेमाल करते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर का। अब वो उन रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशन शामिल हो सकती हैं? एक्स रेज शामिल हो सकती हैं, गैमा रेज शामिल हो सकती है और बीटा पार्टिकल्स भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। मज़ीद इसको यहाँ से देखें, द डिटेक्टर्स विच कलेक्ट्स ऑल द चार्जेस क्रिएटेड बाय डायरेक्ट आयोनाइजेशन विद इन द गैस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज आयोनाइजेशन चैम्बर। तो ऐसे डिटेक्टर्स जो कि हमारे पास जो तमाम चार्जेस को कलेक्ट करते हैं, जो कि जो है वो डायरेक्ट आयोनाइजेशन के थ्रू उनको क्रिएट किया गया होता है, और वो होते कहाँ में? विद इन गैस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इस तरह के डिटेक्टर्स को हम कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका? यहाँ से देखें, द न्यूक्लियर रेडिएशन आयोनाइजेज द गैस मालिक्यूल्स। जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है वो किसी भी गैस मालिक्यूल्स को आयोनाइज कर देती हैं। व्हेन न्यूक्लियस रेडिएशन पासिस थ्रू अ गैस, ठीक है, जब कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो किसी भी गैस में से पास आउट होती है, ठीक है, कंटेन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, द आयंस में बी कलेक्टेड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें से जो आयंस होगी उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? टू द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। आगे है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पल्स फॉर्म्ड ड्यू टू आयंस डिपेंड्स upon द नेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, अब उस करंट का जो उन करंट पल्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से बनता है? ड्यू टू आयंस, उन आयंस की वजह से बनता है, जो कि डिपेंड करते हैं नेचर और वेलोसिटी किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल की, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटेक्टर, और उस डिटेक्टर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये इसका थोड़ा छोटा सा प्रिंसिपल था। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है, द गैस फील्ड आयोनाइजेशन डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक इसके अंदर जो गैस होती है वो मुश्तमिल होती है एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल कंटेनर के ऊपर। इट इज़ फिल्ड विद आयोनाइज्ड गैस। वो जो कंटेनर होता है उसको किसी भी आयोनाइज्ड गैस के साथ फिल कर दिया जाता है, सच एज ऑर्गन और क्रिप्टॉन एट अ लो प्रेशर। ठीक है, द सिलेंडर कैरीज अ थिन टंगस्टन वायर अलॉन्ग इट्स एक्सिस। उस सिलेंडर के एक्सिस के ऊपर एक हमारे पास एक थिन टंगस्टन वायर होती है। ठीक है, विच इज़ वेल इंसुलेटेड फ्रॉम द कंटेनर, जिसको कंटेनर से बिल्कुल इंसुलेट किया गया होता है। द आउटर वाल ऑफ द सिलेंडर इज़ कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई। उस सिलेंडर की जो आउटर वाल है उसको पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, एंड एक्ट्स एज कैथोड, और वो एज अ कैथोड काम करती है। द सेंट्रल टंगस्टन वायर इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी पावर सप्लाई, और उसका जो सेंट्रल क्या नाम उसके जो सेंट्रल टंगस्टन वायर है उसको कनेक्ट किया जाता है बैटरी के डीसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एंड एक्ट्स एज एनोड, और वो वहाँ पे एज अ इनोड काम करती है। द आयंस डिटेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूसेस एन आउटपुट पल्स। जो वो आयंस जिनको जो है वो डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, उनको कलेक्ट किया जाता है, और जो है वो क्या करते हैं हमारे पास, विच कैन बी एम्पलीफाइड बाई एम्पलीफायर एंड एनालाइज्ड बाय अ काउंटर। जिनको जो है वो हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, किसी भी एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं, और फिर उनका एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी काउंटर को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी? कंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद आगे इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल आपने सेम एज इट इज़ इसकी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। यहाँ से देखें,
द चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, कब? व्हेन पासिंग थ्रू अ गैस फिल्ड चैम्बर, जब वो उस गैस फिल्ड चैम्बर में से गुजरते हैं। दीज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय कैथोड एंड एनोड, ये जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैथोड और एनोड के साथ क्या होते हैं? अट्रैक्टेड होते हैं रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो आयंस है वो उनको अट्रैक्ट करता है कैथोड, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करता है एनोड, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पे ये है। सो आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से द एनर्जी ऑफ द आयन पेयर्स डिपेंड्स upon द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जो उनकी जो आयन पेयर्स की जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन की इसमें, ठीक है। इसका क्या किरदार है? द जनरेटेड आयंस गेट एक्सेलरेटेड ड्यू टू अट्रैक्शन बाय द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन, जो आयंस जनरेट हुए हुए होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन बाय द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन की वजह से। दीज एक्सेलरेटेड आयंस प्रोड्यूसेस फर्दर आयोनाइजेशन, इन एक्सेलरेटेड आयंस की वजह से कुछ मजीद आयोनाइजेशन पैदा होती है ड्यू टू द कोलिजन्स विद नेचुरल एटम, न्यूट्रल एटम्स के साथ कोलिजन्स की वजह से। एज अ रिजल्ट आयंस गेट मल्टीप्लाइड, द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिपेंड्स upon अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। सो आगे अगर हम बात करें इसकी रिकम्बिनेशन की, तो उसमें देखिए यहाँ पे द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में रिकम्बाइन इफ़ द अप्लाइड पोटेंशियल इज़ लो, अगर अप्लाइड पोटेंशियल लो हो जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो रिकम्बाइन हो सकते हैं। बट लेकिन फ्रैक्शन ऑफ द आयंस विच इज़ रिकम्बाइन, जो आयंस की फ्रैक्शन होती है जो कि रिकम्बाइन होती है, बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है, व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, यानी कि जब अप्लाइड पोटेंशियल वेरी हाई होता है तब वो जो होती है फ्रैक्शन होती है आयंस की वो क्या हो जाती है? निगलिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका रिकम्बिनेशन में था। उसके बाद लास्ट पे है आउटपुट ऑफ आयोनाइजेशन डिटेक्टर। The net ions produced due to combined effect of the multiplication and recombination is collected by respective electrodes, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जो नेट आयंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं कंबाइन इफेक्ट की वजह से, किस किस के कंबाइन इफेक्ट की वजह से? मल्टीप्लिकेशन और रिकम्बिनेशन के, उसको जो है वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है एंड प्रोड्यूसेस अ करंट पल्स, और इससे तरह से एक करंट पल्स पैदा होती है। दिस करंट पल्स इज़ कॉल्ड आउटपुट ऑफ आयोनाइजेशन डिटेक्टर, और वही जो करंट पल्स होते हैं उसकी क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है, ठीक है। आउटपुट आयोनाइजेशन कहलाती है उस डिटेक्टर की, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट आयोनाइजेशन चैम्बर। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में अच्छी समझ आई होगी और डाटा आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो मेन मकसद जो था वो था हमारा डाटा प्रोवाइड करना, ठीक है। साथ में इसको वॉइस ओवर भी किया गया। सो बस इतना ही काफ़ी आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।